अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो वो फिर उसको तबाह कर देंगे और तबाह करने के लिए एक रात ही काफ़ी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह की धमकी दे रहे हैं और पिछले एक महीने से ज़्यादा समय से चल रहे इस लड़ाई में ईरान ही अब तक भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है, जबकि अमेरिका और इसराइल संयुक्त रूप से ईरान पर अब तक युद्ध विराम तक का दबाव नहीं बना पाए हैं। युद्ध विराम की अपीलों को कई बार खारिज कर चुका है ईरान और अभी भी कह रहा है कि युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है, समझौता करने की कोई बात नहीं है और समझौता तभी होगा जब समझौते के बाद युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरीके से खत्म होगा और यह समझौता उसकी अपनी शर्तों पर होगा। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उसकी जो 3 शर्तें हैं अगर वो मान ली जाती हैं तो युद्ध खत्म हो जाएगा, अन्यथा ये लड़ाई जारी रहेगी और ईरान इसी तरीके से हमले करता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी के बीच ईरान की भी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आई है और कहा है कि अभी अमेरिका को और इसराइल को अभी भी ईरान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ इस तरह का कदम उठाया जिससे ईरान को नुकसान होगा तो फिर वाशिंगटन तक पहुंचने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं और हम उनका प्रयोग करने में ज़रा भी नहीं हिचकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चूंकि उन्होंने जो समय सीमा दी थी उसकी मियाद आज रात 8 बजे समाप्त हो रही है, मंगलवार को 8 बजे रात। इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम आज की रात भी अगर वो नहीं समझौता करता है तो आज रात भी हम हमले शुरू कर सकते हैं। अब देखना यह है कि ये हमले ट्रंप करते हैं या फिर नहीं करते हैं, लेकिन इस बीच ईरान ने अपने हमले ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं, इसराइल पर भी और मध्य पूर्व के देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां भी। इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है इस लड़ाई को रोकने के लिए और अमेरिका की जनता ट्रंप के खिलाफ नजर आ रही है। अमेरिकी सीनेट के कई सांसद लगातार इस मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि वो लड़ाई को बंद करें क्योंकि अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है और इस लड़ाई से अमेरिका को कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। अमेरिका की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है और उसका भी ये कहना है कि अमेरिका ने इजराइल के दबाव में, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में इस लड़ाई में अमेरिका को ज़बरदस्ती धकेल दिया है और अमेरिका के लोगों को इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि अभी तक की लड़ाई में अमेरिका के कई फाइटर जेट्स को ईरान ने तबाह कर दिया है, जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको तबाह कर दिया है, अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो मध्य पूर्व के तमाम देशों में बने हुए थे उनको तबाह कर दिया है और बताया जा रहा है कि अब तक इस लड़ाई में अमेरिका को लाखों करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है।